इट्स इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, बिगेस्ट राइवलरी क्रिकेट हिस्ट्री। अगर बात की जाए, पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है एशिया कप का दुबई में खेला जाएगा, इसके ऊपर हम पूरे के पूरे एनालिसिस करेंगे, प्लेइंग 11 आपको बताएंगे, क्योंकि दोनों टीमें अगर रियलिटी में जाके बात की जाए तो वार के बाद दोनों टीमें पहली बार एक दूसरे के आमने सामने होने जा रही हैं। ऑब्वियसली बात है, दोनों टीमों की तरफ से आपको इमोशंस भी नजर आएंगे, वो एक गुस्सा नजर आएगा, वो एक नफरत भी नजर आ सकती है, और शायद एक आधी प्लेयर्स की, पाकिस्तान और इंडिया के प्लेयर्स की आपस में एक आधी बहस या लड़ाई हो सकती है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली समझी जा रही है और होगी भी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वार के बाद पहली बार ये दोनों टीमें आपस में एक दूसरे से खेलने जा रही हैं। तो 100 क्या 200 चीजें हो सकती हैं मैच खेलने जब खेला जाएगा। इसके ऊपर हम पूरी बात करेंगे। इंडिया की प्लेइंग 11 मैं आपको बताऊंगा, पाकिस्तान की प्लेइंग 11 बताऊंगा, इंडिया के वो की प्लेयर्स बताऊंगा मैं आपको जो पाकिस्तान का घंटा बजा सकते हैं। पाकिस्तान के तो की प्लेयर्स है ही नहीं, जो सीधी बात की जाए, पाकिस्तान की जो टीम है उसकी तो बची पड़ी है इस टाइम। लेकिन अगर इंडिया की टीम की मैं बात करूं तो इंडिया के मैं आपको सारे के सारे प्लेयर्स बताऊंगा जो कि इस टाइम पाकिस्तान की ले सकते हैं, घंटा बजा सकते हैं। उसके बाद मैं आपको टॉस के बारे में बताऊंगा, पिच के बारे में बताऊंगा, तो भरपूर एनालिसिस करेंगे हम जो है वो इस वीडियो में। आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें। और अगर बात की जाए, देखो भाइयों, इंडिया पाकिस्तान ये एक ऐसा मैच होता है जो कि बिगेस्ट राइवलरी समझा जाता है। बट इंडिया पाकिस्तान मैच की अगर सिर्फ और सिर्फ एज अ क्रिकेट फैन में बात करूँ ना, तो भाइयों हमेशा जब भी ये मैच शुरू होता है, इंडिया ऑब्वियसली बात है फेवरेट समझा जाता है और इंडिया फेवरेट होता है। ठीक है, चाहे आप जित वनडे की बात कर लो, T20 की बात कर लो, जब जो किसी फॉर्मेट की भी बात कर लो ना, इंडिया फेवरेट स्टार्ट करता है। ठीक है, और इंडिया मोस्ट प्रोबेबली जीतता भी इंडिया ये मैच है, एक आधी बार पाकिस्तान अंदर से जीत जाता है। इस मैच की अगर बात की जाए, ये जो आज मैच शुरू हो रहा है पाकिस्तान और इंडिया का, इसमें अगर फेवरेट्स की मैं सबसे पहले आपको बात बताऊं, पेपर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया फेवरेट लग रहा है, अब इसकी बात इंडिया फेवरेट लग रहा है। दूसरा, अब आ जाते हैं थोड़ा सा जो है वो हम प्लेइंग 11 के ऊपर, जो इंडिया की प्लेइंग 11 जो पाकिस्तान के अगेंस्ट ये उतारेंगे। देखें, इंडिया की अगर प्लेइंग 11 की बात की जाए तो इंडिया के पास सारे के सारे प्लेयर्स हैं जो कि T20 या मॉडर्न डे क्रिकेट के लिए बने हुए हैं या उनको सूट करते हैं। मतलब इनकी टीम की अगर बात की जाए तो 100% बेहतरीन टीम है इनकी। अगर ओपनिंग की बात की जाए तो ओपनिंग में भाईजान अभिषेक शर्मा के साथ शुभमन गिल आपको नजर आएंगे, और दोनों ऐसे बैट्समैन, अभिषेक शर्मा तेज खेलेंगे, शुभमन गिल ने वो जो है वो लंबा लेके जाने वाला जो है रोल अदा करना है। उसके बाद अगर आप तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरे नंबर पे भाईजान आपको आ जाएंगे तिलक वर्मा, चौथे नंबर पे भाईजान आपके आ जाएंगे कप्तान सूर्य कुमार यादव। इन दो नंबर्स में ना थोड़ी सी रद्दोबदल हो सकती है, शायद तीसरे पे सूर्या आ जाए या चौथे पे तिलक चला जाए, या चौथे पे तिलक चला जाए सूर्या आ जाए और तीसरे पे तिलक चला जाए। अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन ये चीजें देखी जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर लेफ्टी आउट होता है तो शायद राइटी आ जाएगा, सॉरी लेफ्ट ही आउट होता है तो फिर ऑब्वियसली फिर राइट ही आएगा, राइट ही होगा तो फिर लेफ्ट ही आएगा। ये मतलब ये सिचुएशंस थोड़ी सी ये इसमें इंडियन टीम रद्द कर लेगी। ये हो गया इंडिया के टॉप 4। 5वें नंबर भाईजान आपके आ जाएंगे जो है वो संजू सैमसन, 6ठे नंबर भाईजान आपके आ जाएंगे हार्दिक पांड्या, 7वें नंबर पे, अब देखो 7वें पे आके आपके आ जाएंगे अक्षर पटेल। ये तो हो गए आपके 7 नंबर। अब 7 नंबर तो हो गए, इसको तो टिक करो। क्या अब 8वें नंबर पे आप शिवम दुबे के साथ जाओगे, या आप जो है वो अर्शदीप को खिला के और 3 स्पिनर्स भी खिलाओगे? क्या बैटिंग अपनी 7 तक रखोगे आप? मतलब 7 तक तो इंडिया की बैटिंग चल ही रही है ना, 7 नंबर तक इंडिया की बैटिंग पूरी है। सही है। अगर 8वें नंबर की बात की जाए, 8वां नंबर रहने तो हम 9वें पे चले जाते हैं। 9वें नंबर पे बात की जाए तो उसमें कुलदीप और वरुण आ जाएंगे, कुलदीप वरुण आ जाएंगे, और ये हो गए 9 और 10, ये हो गए कुलदीप वरुण आ गए, क्योंकि स्पिनर्स तो 3 ही खेलेंगे। 10वें नंबर पे भाईजान कुलदीप, 9वें पे कुलदीप, 10वें पे वरुण आ जाएंगे, 11वें पे आ जाएंगे भाईजान आपके जसप्रीत बुमराह। ये हो गए आपके 10 नंबर। 8वां नंबर रह गया। 8वें नंबर पे अब क्या करोगे आप शिवम दुबे के साथ जाओगे या आप अर्शदीप सिंह के साथ जाओगे? एज अ क्रिकेट फैन मुझे क्या लगता है, देखो आप अपनी बैटिंग बढ़ाना चाह रहे हो कि हम अपनी बैटिंग 8वें नंबर तक कर लें, आपके पास बॉलिंग फिर भी पूरी है, हार्दिक बुमराह
3 स्पिनर्स, 20 ओवर पूरे हो गए। अनफॉर्चुनेटली अगर हार्दिक पांड्या का दिन पूरा गुजर गया बॉलिंग में, ठीक है, वो 4 ओवर के लग जाएंगे, ठीक है, तो अगर अर्शदीप फुल टाइम बॉलर आ जाएगा अंदर विद हार्दिक पांड्या, तो वो गेम थोड़ी सी सेटल हो सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है, मेरी जितनी अक्ल है, जो मुझे ऐसा लगता है, बड़े मैच में कभी भी रिस्क नहीं लेना चाहिए, आपको पक्की वो कहते हैं चीज के साथ जाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया को अर्शदीप सिंह के साथ जाना चाहिए, क्योंकि वो एक तो दुबई की पिच पे है, स्लो यार्कर बड़े काम आते हैं, स्लोअर वन बड़े वेरिएशंस वाली बॉल, जो वेरिएशंस वाला बॉलर है ना, वो दुबई की पिच पे सोने का सिक्का साबित होता है। और अर्शदीप से ज्यादा वेरिएशन मुझे नहीं लगता कि किसी टीम के पास, किसी बॉलर के पास है। तो अर्शदीप की वेरिएशन ज्यादा तगड़ी है। आपको क्या लगता है, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है, बट मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया को अर्शदीप के साथ जाना चाहिए विद बुमराह, विद 3 स्पिनर्स, विद हार्दिक पांड्या। ये आपके पास टोटल हो जाएंगे 6 बॉलिंग ऑप्शन। उन 6 में से आपने पहले तो ट्राई करना है कि हम जो है वो उन 6 में से आप ये कर सकते हो ना, किसी अगर एक बॉलर का पूरा दिन चल रहा है तो फिर ओवर्स डिवाइड हो जाएंगे। लेकिन अगर बॉलिंग ऑप्शन ही आपके पास 5 हुए और छठा बॉलिंग ऑप्शन आपके पास हुआ शिवम दुबे, नो डाउट शिवम दुबे ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी, बट आपको समझ लो मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा मसला हो सकता है। पाकिस्तान टीम भी कोई इतनी कुल्हाड़ी टीम तो है नहीं, हम ओमान के आगे भजन जब वो लेट गए थे, जब उल्टे तेल लगा के, तो हमें ओमान ने जो है पकड़ के बॉलिंग में बजा दिया था। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ बड़े मैच की, और उस हिसाब से अर्शदीप सिंह होना चाहिए। अब अगर पाकिस्तान की प्लेइंग 11 की बात की जाए, जो कि मुझे लगता है कि घंटा प्लेइंग 11 है, मतलब हमने सारे के सारे मतलब ओपनर्स अपनी टीम में भरे हुए हैं। मतलब हमारा मिडिल ऑर्डर में भी ओपनर है, हमारे टॉप ऑर्डर में भी ओपनर है, हमारे लोअर ऑर्डर में भी ओपनर है। हम इतनी को घटिया किस्म की हम जो है वो स्क्वाड लेके आते हैं, लेकिन हम प्लेइंग 11 बनाने की कोशिश करते हैं। साहिबजादा फरहान और साइम अयूब आगे, उसके बाद भाईजान आपके आगे क्या है वो टुल्ला साहब, हारिस, मोहम्मद हारिस। चौथे नंबर भाईजान आपके आगे जी दिलॉट सलमान आगा, जिनका T20 का स्ट्राइक रेट 115 का, मुझे लगता है उस 15 की जगह पे हमें लानत लिख देनी चाहिए। ये 4 हमारे नंबर हो गए। फिर अंदर फखर जमान भी आ गया चौथे पे। पांचवें पे भाईजान आपके आगा सलमान आ गया। फखर जमान जो है पाकिस्तान का T20 का सबसे बेस्ट बैट्समैन समझा जाता है। फखर जमान का T20 स्ट्राइक रेट 130 का और एवरेज 22 की है। बाकी आप देख लो, फिर हमारा बेस्ट ये होगा तो हमारा वर्स्ट क्या होगा, बाकी आप सब समझदार हो। फिर भाईजान आपके हमारे हसन नवाज आ गया। हसन नवाज तक तो हमारी होगी बैटिंग। फिर आ गया हमारा मोहम्मद नवाज, ये हमारी होगी बैटिंग, ठीक है। अब भाईजान हमारी मैं फहीम अशरफ को जरा 1 मिनट के लिए साइड पे करूंगा। अब मैं चला जाऊंगा स्पिनर्स पे, जिसमें सुफियान और भाईजान आपके आ जाएंगे इब्रार, प्लस आपके आ जाएंगे शाहीन अफरीदी। ये तो हो गया आपके 10 नंबर, 10 नंबर पूरे हो गए। अब एक नंबर आपका रहता है, इसमें आपने फहीम अशरफ के साथ जाना है या आपने टेपिया के साथ जाना है। देखो टेपिया फुल टाइम बॉलर है, 4 ओवर पक्के करेगा, बट टेपिया इन पिचेस पे कोट खा सकता है। क्यों? टेपिया के पास अक्ल नहीं है। टेपिया लगाता है जोर, और जोर इन पिचेस पे काम आता नहीं है। जिस बंदे के पास इन पिचेस पे वेरिएशंस हैं, स्लोअर वन अच्छे करता है, कटर मारता है, यार्कर बड़े तगड़े हैं उसके पास, और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द फील्डिंग बॉलिंग करता है, वो बंदा इस पिच पे कामयाब है। इस इन कंडीशन में वो बंदा सुरखरू है। बट टेपिया की अगर बात की जाए तो सिचुएशन टोटली अपोजिट हो जाती है। वो दिमाग से बॉलिंग करता ही नहीं है। उसने फील्डर ऊपर बढ़ा के वो फुल टॉस दे के सामने चौका खा लेता है, जिस तरह उसने यूए का अगेंस्ट किया था, यूएसए का अगेंस्ट किया था वर्ल्ड कप में इस घंटे के टेपिया ने, ठीक है। वो वाली चीज भी देखी है। लेकिन फहीम अशरफ की अगर बात की तो फहीम अशरफ बॉलिंग में से अच्छी कर रहा है। मैंने फहीम अशरफ को पूरी जिंदगी में इतनी अच्छी बैटिंग और इतनी अच्छी बॉलिंग करने कभी देखा नहीं है। तो क्या फहीम अशरफ के साथ जाओगे या आप जो है उसके साथ चले जाओगे, क्या नाम है, शाहीन सॉरी टेपिया के साथ। देखो पाकिस्तान के पास बॉलिंग ऑप्शन बनती है, 3 स्पिनर्स हो गए, प्लस जो है वो शाहीन, ये 4 हो गए। ये 4 आपके बनते हैं। अगर आप फहीम को खिलाते हो तो आपके 5 बन जाते हैं बॉलर्स, और प्लस आप साइम अयूब से बॉलिंग करवा लोगे। साइम अयूब एक आधा ओवर डाल लेगा, मुझे ऐसा लगता है, अगर स्पिन को हेल्प मिल रही हुई उधर तो। ये तो हो गया। अगर आप टेपे के साथ जाए तो फिर आप 5 फुल टाइम बॉलर के साथ चले जाओगे। आपको क्या लगता है, टेपिया के साथ जाना चाहिए या फहीम अशरफ के साथ जाना चाहिए? मुझे लगता है कि पाकिस्तान की बैटिंग फिर थोड़ा ना काम खराब कर देगी। अगर पाकिस्तान जो है वो
इसके चला साथ चला जाते हैं फ़हीम अशरफ के साथ, हमारी बैटिंग जो है वो थोड़ा सा 7वें नंबर तक पूरी हो जाएगी। तो 2 हमारे पास स्पिनर हो जाएंगे, 7 नहीं 8वें नंबर तक। फिर हमारे पास 2 स्पिनर्स हो जाएंगे और एक फास्ट बॉलर हो जाएगा। अगर पाकिस्तान टीम जो फ़हीम के साथ में या तो हमारे 7 बैट्समैन होंगे। इंडिया पे अगर दुबे के साथ जाता तो इंडिया के 8 बैट्समैन हो जाएंगे, पाकिस्तान के भी 8 हो जाएंगे अगर फ़हीम के साथ जाए। मुझे ऐसा लगता है टेपिया के साथ जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। मुझे लगता है कि टेपिया आगे 2-3 दफा सूर्या कुमार यादव को आउट कर, मुझे ऐसा लगता है टेपिया के साथ जाना चाहिए। आपको क्या लगता है? आप अपना कमेंट बॉक्स में मुझे ये चीजें बता देना चाहिए। अब आप पिच की बात कर ले, देखो पिच की अगर बात की जाए तो इस पिच पे वो टीम बेहतर करती है जो टीम पहले बॉलिंग करती है। चेज करना इधर इजी होता है क्योंकि ड्यू पड़ जाती है। लेकिन हाँ रात को आपने देखा बांग्लादेश और श्रीलंका का मैच भी, भाईजान वो बांग्लादेश का क्या हाल किया उन्होंने, श्रीलंका ने दूसरी बैटिंग में मतलब समझ नहीं आने दी उनको। ठीक है, एक तो बांग्लादेशी पागल हो गया, उन्होंने स्पिनर्स अपने खिलाए नहीं इतने ज्यादा। इंडिया 2 तरीकों से जीत सकता है, दोनों तरीकों से, पहले बैटिंग करके भी बाद में बैटिंग करके भी। किस तरह मैं बताता हूँ आपको। देखो इंडिया अगर पहले बॉलिंग करते ना तो इंडिया पाकिस्तान दो 120 30 40 जितना भी करता है इंडिया वो तो इजीली चेज कर लेगा दूसरी इनिंग्स में। लेकिन अगर इंडिया पहले बैटिंग कर लेता है, इंडिया 200 खड़का देता है क्योंकि उनके पास T20 के सारे कुलाड़े पड़े हुए हैं। तो वो कुल्हाड़े जो है वो T20 में 200 अगर करते हैं तो पाकिस्तान 200 चेज तो कर ही नहीं सकता T20 में, बेशक ड्यू पड़े या बेशक रेड की गेंदा कराओ या भावे या वो शिफ्ट दबा दो, कंट्रोल दबा के शिफ्ट दबाओ तो निकल के पाकिस्तान फिर भी नहीं जीत सकता, पाकिस्तान फिर भी फारग है। तो ये बड़ी एक कमांडिंग चीज आ जाती है बड़ी, कि पाकिस्तान इधर भी पीछे है। तो इंडिया अगर टॉस हारता जीतता जो भी, इंडिया फ्रंट पे ही रहेगा। ठीक है, उनके पास में इस काबिल हैं और उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में ये चीजें करके दी हुई हैं कि बाद में बैटिंग करके भी बाद में बॉलिंग करके भी जीता जा सकता है, ये इंडिया ने करके दिखाया हुआ है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है इंडिया इस मैच में टोटल फेवरेट है, टोटल जिसको आप कहते हो ना वो फेवरेट्स है। ठीक है, नो डाउट टॉस जो टीम जीतेगी उस टीम के पास थोड़ा सा एडवांटेज होगा, वो टीम थोड़ा सा खुश होगी कि यार टॉस जीत के अपनी मर्जी का डिसीजन लिया। एक चीज तो ये होगी। अब इंडिया के कौन कौन से प्लेयर हैं जो पाकिस्तान के लिए थ्रेट है? एक तो होगा कुलदीप यादव। कुलदीप यादव ने भाईजान इन पिचेस पे तो चलना ही चलना है, आपको सबको पता है। 4 विकेटें वो पहले मैच में लेके गया है। बेटा कुलदीप यादव ने ना इंग्लैंड में बाबर आजम को फिरकी मारी थी, बाबर को समझ नहीं थी, बोल्ड हो गया था 2019 में बाबर। तो इधर तो कुलदीप तो जादू है। और हमारे लिए दो ही सबसे बड़ी टेंशन है, कुलदीप और अभिषेक, हमने इनका क्या करना है। और हमें बहुत ज्यादा जो है आपस में फड्डे भी नजर आने हैं, इब्रार वर्सेस गिल, अभिषेक वर्सेस सुफियान, ये हमें नजर आने हैं। अगर अभिषेक और सुफियान का आपस में कोई मुकाबला हो जाता है तो हमें वो चीजें नजर आनी है। गिल वर्सेस इब्रार हमें नजर आना है, गिल और अभिषेक वर्सेस शाहीन हमें नजर आना है। नजर तो काफी कुछ आना है। बुमराह वर्सेस हमारे ओपनर तो फारग है, मैं वो राइवलरी बोलूंगा ही नहीं, मैं इसको बोलूंगा ही नहीं, हमारे ओपनर ही फारग है। ठीक है, तो हमारे लिए 2 सबसे बड़ी टेंशन कौन सी है? अभिषेक और कुलदीप। इंडिया के लिए यही 2 प्लेयर हैं जो ड्रा सकते हैं, बाकी इंडिया की पूरी टीम बड़ी तगड़ी है। तिलक बड़ा तक अगर तिलक पे बैटिंग है, तिलक मुझे लगता है अच्छी नहीं खेलेगा, मुझे तिलक वर्मा में बड़ा कॉन्फिडेंस है मैंने मुझे उसके ऊपर कि वो इन पिचेस पर रन करेगा। प्लस हार्दिक पांड्या क्लच है, बैटिंग करे बॉलिंग करे दोनों में परफॉर्म कर देता है। वरुण अच्छा बॉलर है, अक्षर अच्छा है, बुमराह ऑब्वियसली बात है, अर्शदीप के साथ जाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी लाइक करें सब्सक्राइब करें। इंडिया ये मैच मेरी नजर में फेवरेट्स है 80-20, 80% इंडिया 20% पाकिस्तान। बाकी वीडियो अच्छी लगी लाइक करें सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट में, बहुत ज्यादा यार अल्लाह हाफिज।